राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पास बस थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह खेती करता करके अपना घर चलाता। लेकिन कई सालों से बारिश कम होने के कारण उसकी फसल सूख जाती है। घर में अनाज भी की कमी हो गई थी। बच्चों की पढ़ाई रुकने लगी और कर्जे का बोझ इतना बढ़ गया कि साहूकार रोज आकर उसे धमकाता था। रामलाल दिन रात मेहनत करता लेकिन असफल हो जाता। एक दिन वह थककर खेत के किनारे पेड़ के नीचे बैठा और आकाश की ओर देखकर बोला, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेहनत की रोटी खाई, फिर भी इतने दुख क्यों? मेरी पत्नी भूखी सो जाती है, बच्चे दूध के लिए तरसते हैं, अब मैं और नहीं सह सकता। इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू बहने निकले। गांव में ही बाबा श्याम का एक छोटा सा मंदिर है। लोग कहते हैं कि सच्चे दिल से जो भी बाबा श्याम को पुकारता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। रामलाल रात को उसी मंदिर में गया। उसने घुटनों के बल बैठकर बाबा श्याम से कहा, हे श्याम बाबा, मैंने ज़िंदगी भर ईमानदारी से खेती की है, अब मैं टूट चुका हूँ। अगर आप चाहो तो मेरी किस्मत बदल सकते हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे न रहे और मेरे कर्ज उतर जाए। बहुत देर तक रोता रहा और थक कर मंदिर के कोने में सो गया। रात को सपने में एक दिव्य आवाज़ सुनाई दी, रामलाल, चिंता मत करो, सुबह होते ही तुम्हारे आंगन में सौभाग्य दस्तक देगा। मेहनत तुम्हारी होगी और कृपया हमारी। सुबह जब रामलाल उठा तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक अजनबी व्यापारी खड़ा है। व्यापारी ने कहा, भाई, मैं आप यहाँ से गुजर रहा था, सुना है तुम्हारे खेत में एक पुराना कुआं है, मुझे उस कुएं के पास थोड़ी ज़मीन चाहिए, क्या तुम बेचोगे? रामलाल घबरा गया, बोला, मैं ज़मीन कैसे बेचूं? यही तो मेरा सहारा है। व्यापारी मुस्कुराकर बोला, तुम्हें जितनी भी कीमत चाहिए मैं दूंगा, यह ज़मीन मेरे लिए बहुत काम की है। रामलाल को शक हुआ, लेकिन जब व्यापारी ने थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे, इतने सिक्के कि उसका सारा कर्ज उतर जाता और घर भर जाता। रामलाल ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उसे सपने में सुनी बाबा श्याम की आवाज़ याद आई, सौभाग्य तुम्हारे आंगन में आएगा। उसने ज़मीन का छोटा सा हिस्सा बेच दिया और बदले में सिक्के ले लिए। अब रामलाल ने उन पैसों से कर्ज चुकाया, बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई और घर में अनाज भरा। उसकी पत्नी ने पहली बार तृप्त होकर भगवान का भोग बनाया। कुछ ही दिनों में बारिश भी हुई और उसकी बाकी ज़मीन पर लहराती फसल उग गई। गांव के लोग हैरान रह गए कि इतने गरीब में डूबा किसान अचानक कैसे संभल गया। रामलाल ने सबको बताया, यह मेरी मेहनत का फल नहीं, यह तो बाबा श्याम की कृपा है, उन्होंने मेरी पुकार सुन ली। धीरे धीरे रामलाल और भी लोगों की मदद करने लगा। उसने काफ़ी धन अपने आप नहीं रोका, बल्कि ज़रूरतमंदों को बांटता रहा। गांव में सब कहते हैं, देखो, जब कोई सच्चे दिल से बाबा श्याम को पुकारता है तो चमत्कार जरूर होता है। रामलाल की कहानी पूरे इलाके में फैल गई और हर संकट की घड़ी में बाबा श्याम का नाम लेने लगे। श्याम, तेरी सौगंध हमारी नैया तू ही पार लगाएगा। मेहनत और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब इंसान टूटकर भगवान को याद करता है तो उनकी कृपा जरूर बरसती है। धन तभी शुभ होता है जब उसे दूसरों की भलाई में लगाया जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री श्याम। हरे के सहारे की जय।